गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रविवार को राणा सर के साथ मेडिटेशन की कुछ विधियों को सीखने के लिए और मेडिटेशन को एंजॉय करने के लिए इकट्ठे होते हैं, समझने के लिए। आज बारी है एक बार फिर मेडिटेशन के और चलने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज हम एक और सेशन में हैं मेडिटेशन के। ध्यान हम क्यों करते हैं? ध्यान क्या है? कोई इस बात पर अपनी बात रखना चाहे? Why we need to meditate? कोई तो बोले। नमस्कार सब सभी को। चलो कोई, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, संसार में उलझा रहता है। ध्यान से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रण में करें, ताकि जो है हमारे भगवत प्राप्ति का मार्ग, या कोई भी हमें कोई भी काम करना हो तो नॉर्मली कहा जाता है ना, ध्यान से करिए, ध्यान से चलिए। जी कोई और बहन जी बोलना चाह रही थी, लेट हर स्पीक। हाँ हाँ, बहुत हर एक केस पे अपने अपने विचार हो सकते हैं, इसीलिए हम प्रैक्टिस शुरू करें उससे पहले हम देखें तो सही कि हम ध्यान के बारे में सोचते क्या है। इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कुछ गलत हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। सर, मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। मन स्वस्थ होएगा तो शरीर स्वस्थ होएगा। जी हमें अपने आप पे कंट्रोल रहता है हर एक चीज का, और आनंद की तरफ बढ़ते हैं हम मेडिटेशन जब करते हैं। जी क्योंकि जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो अब हम अपने सारा दिन तो हम शरीर के उसमें रहते हैं, संसार में रहते हुए। जब मेडिटेशन में होते हैं तो हमारा ध्यान शरीर से हट के विचारों से भी हटता है। जब विचार शून्य आदमी होता है तो वो उस अवस्था का आनंद ही अलग होता है। उसे हमारे सारे, मतलब जैसे कहते हैं ना, शरीर मन स्वस्थ होता है तो शरीर की इवन बीमारियां भी सारी ठीक होती हैं मेडिटेशन से। जी 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 जी, और ऐसा आनंद फील होता है जिसको लफ्जों में बयां भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। और कोई? सर, किसी भी काम में 100% इंडल्ज हो जाना, वो भी ध्यान है। बिल्कुल सही बात।
हर तरफ से अपना ध्यान हटा के एक तरफ हम उसको फोकस कर लेते हैं और कॉन्शियसली हम फोकस करते हैं, जिसमें हम कॉन्शियसली जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, उन थॉट्स को, और उन थॉट्स को कंट्रोल करते हुए हम फोकस करते हैं। तो इससे हमें उनके ऊपर नियंत्रण पाने में भी आसानी होती है और हम अपने आप को एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। बहुत अच्छे। और कोई? सारे बोलिए प्लीज, अपने अपने विचार जरूर रखिए। इतने विचारों को सुन के हमें ये पता लगेगा कि हम ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान से हमें क्या मिलता है। आप ये देखिए कि अभी तक जितने लोग बोल रहे हैं सबने अलग बोला है, तो ये देखिए कि कितनी क्या खूबसूरती है ध्यान की, कि हमें क्या क्या मिलता है ध्यान से, और हर कोई उससे कुछ अलग प्राप्त करना चाहता है। इसका ये भी मतलब है, या हर किसी का ध्यान को लेकर अनुभव अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। तो इस इंटरेक्शन का मेरा उद्देश्य यही था, ताकि अब जो पूरी बहन जी ने कहा वो बिल्कुल अलग था, हरदीप भाई साहब ने कहा वो बिल्कुल अलग था, आशु जी ने कहा वो बिल्कुल अलग था, सुनीता बहन जी ने कहा वो बिल्कुल अलग था। तो हम, और इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये देखिए कि हर व्यक्ति के लिए ध्यान अपने आप में कुछ अलग ही मीनिंग लिए है, और हर कोई उसे अपने हिसाब से एक्सपीरियंस करता है। गीतांजलि बहन प्लीज। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। सर मेरे अकॉर्डिंग जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है ना, वो मुझे मेरी पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरा असली स्वरूप है उससे यूनिसन करता है, उसके साथ यूनियन करने में बहुत हेल्प करता है। तो उसके बाद जो हमारा अलाइनमेंट है बेसिकली जो होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर कुछ करता है, मन कुछ कहता है, कई बार हम बहुत ज्यादा क्योस की स्थिति में रहते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तो इट्स बेसिकली यूनियन, यूनिसन और अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, और ये हमें हॉल्ट करता है थोड़ी देर के लिए। जब हम जैसे आसपास की दौड़ भाग को भूल कर अपने एक्चुअल स्वरूप के बिल्कुल पास होते हैं, और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है फिर अपने कार्यों को एक नए सिरे से शुरू करने की, और पॉजिटिव और बेटर तरीके से शुरू करने की। बिल्कुल बिल्कुल, वेल सेड। और कौन रह गया? संगीता बहन जी रह गई, सुबह लक्ष्मी बहन जी रह गई। संगीता बहन जी। सर सबने जो बोला वो सबका ही सबका वो है, मतलब सारा कुछ ही, वो सारी ही बातें उसमें आती हैं। और सबसे पहली बात है कि अपने आप से जब मुलाकात करनी है, तो जो बाहर की ओर बिखरा हुआ हमारा स्वयं है, उसको अगर अपने आप से मिलना है, तो फिर बाहर से विचारों से अलग हटकर मिलने के लिए मुलाकात, अपने आप से मुलाकात सबसे प्यारी मुलाकात है। और जब हम अपने किसी प्रिय से मिलते हैं तो फिर हम चाहते हैं और कोई ना हो। तो वो जो उस स्थिति में जाने के लिए ध्यान जो है वो मतलब बहुत जरूरी है। और जो शुद्ध आध्यात्मिक अनुभव है, जो हमारा मतलब एम है, जो हम जिसके लिए हम भगवती प्राप्ति या वो उस अनुभव में से गुजरना जो है, वो आध्यात्मिक एकाग्रता के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और वो जो एकाग्रता है, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए जो एकाग्रता रिक्वायर्ड है, वो ध्यान से ही मिलती है। बिल्कुल। और जब जिससे हम प्रेम करते हैं उसका ध्यान करने के लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो तो ख्यालों में रहेगा। हम भीड़ में भी होंगे तो हम उसके ध्यान में मग्न होंगे। पर ऐसा, क्योंकि अध्यात्म के रास्ते पर चलने की बात तो हम करते हैं, पर अभी हमें वो शुष्क लगता है, कभी नीरस लगता है, आवश्यकता अनुभव होती है उसकी, क्योंकि अपने आप से भी प्रेम है, प्लस सुना भी होता है, और इतनी तो जागृति आ गई है कि ये रास्ता है, यही हमारा अल्टीमेट एम है। पर
तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। मतलब मैं ध्यान के उससे हट गई हूँ थोड़ा, ध्यान की, आप ध्यान पूछ रहे थे क्या होता है, तो ध्यान तो यही है, अपने आप से अगर मुलाकात करनी है, अपने प्रिय से मुलाकात करनी है, तो फिर एक मतलब आपको और कुछ नहीं चाहिए, कोई और थॉट नहीं, कोई और कुछ नहीं, बस आप और वो, और फिर आप और वो होते होते फिर आप खत्म है और वो ही वो है, सिर्फ बस बीच में फिर वही रह जाता है। और इसके अलावा अपनी जो पूरी पराकाष्ठा को, जो अगर ध्यान की प्रक्रिया में हम जो अगर हम पूरी पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, तो वो फिर हमें क्या होता है, तनाव रहित जो सहज विश्राम की स्थिति है, हम उसमें पहुंचते हैं। फिर भागवती जो चेतना में हम फिर तनाव रहित, ये थोड़ा सा आगे की स्टेज हो गई कि वो जो विश्राम की स्थिति है, उसी में ही फिर जब लहरें उठना बंद हो जाएंगी विचारों की, संकल्पों विकल्पों की, वो जो शांत हो जाएगा जल, उसी में हम अपना स्वरूप देख पाएंगे। जैसे शांत जल में देख पाते हैं, विचलित जल में नहीं कुछ दिखता, तरंगित जल में कुछ नहीं दिखता। तो ध्यान जो है वो उस तरंगित जल को शांत करने की प्रक्रिया भी है, ऐसी मेरी बहुत अच्छा। मानना है। अब कौन सर ये रहेगा? तो एक ही कार की बात थी कि हम दोनों को एक के रूप में देख पाते हैं, लेकिन दूसरा जो आज मैसेज डाला था उसमें ये भी था कि सुबह ही वो निकाला तो वही मेडिटेशन पे ही आ गया था कि अगर जहां आप अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग करके, मतलब कुछ भी करते हुए हम उसको अलग करके देख पाते हैं, तो वो भी ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल से कोई और बोलेगा? कौन रह गया? उषा बहन जी चले गए? उषा रानी जी हैं, हाँ हाँ, उषा मामी जी, यशने पाठक जी। मैं सुन रही हूँ। ठीक है ठीक ठीक है, कोई रेणु जी हैं, रेणु जी कहना चाहेंगे? विजय बहन जी ने ज्वाइन किया। सर अपने स्वरूप के दर्शन के लिए ही ध्यान की जरूरत है, जी एक ही होने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, इसी की जरूरत है। ध्यान के बिना तो हम अपने आप से मिल भी नहीं सकते, ऐसा ही लगता है सर। जी। स्वयं से स्वयं की यात्रा, सिंपल से शब्दों में अगर कहें तो यही ध्यान है। सबसे छोटा सबसे बढ़िया स्वयं की यात्रा। म्यूट कर लें। और ये यात्रा जैसे संगीता बहन जी ने कही कि इसके अंदर प्रेम, अपने आप से प्रेम, और जब हम अपने आप से प्रेम की बात करते हैं ना, तो अक्सर हम अपनी देह से प्रेम की बात कर लेते हैं। हमारे मन में जो प्रेम को लेकर भाव आता है वो देह से रिलेटेड आता है। एक्चुअली हम प्रेम को समझते ही नहीं, प्रेम है क्या। हमारा दूसरे के साथ भी प्रेम जो होता है वो भी देह को लेकर ही होता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पिता है, ये माता है। ये सारा प्रेम जो है मित्र से भी होता है, कई बार मित्र से बहुत गहरा प्रेम होता है, इवन शत्रु से बहुत प्रेम होता है। जो शत्रु तुम्हारा घोर शत्रु होगा उससे सबसे ज्यादा प्रेम होगा, क्यों? हर टाइम दिमाग में वही रहता है। लेकिन आप इस प्रेम की अगर तह तक जाएं तो आप पाएंगे ये सारा प्रेम देह भाव से जुड़ा हुआ है।
और जो शाश्वत प्रेम है उसमें देह के लिए कोई स्थान नहीं है। और जब वो प्रेम मनुष्य के अंदर जागृत होता है तभी उसे अपने स्वरूप का भान होता है। और जब वो प्रेम जागृत होता है तो फिर माँ बाप भाई बहन मित्र शत्रु मेरा तेरा इन सब में वही एक जिसे हम शाश्वत सत्य कहते हैं वही प्रतिभासित होता है। फिर उसमें अंतर नाम की चीज नहीं रह जाती। और ध्यान उसी प्रक्रिया का नाम है, उसी प्रेम में डूबने का नाम है। और उस प्रेम में तभी डूबा जा सकता है जब हम अपने मन से संसार के भावों को हटा देते हैं। संसार के साथ भाव हमारे तभी हटते हैं जब हम अपने देह के भाव से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि संसार से बंधन हमारा, संसार से जुड़ाव हमारा इस देह के कारण है। जैसे ही हम देहात्म भाव से मुक्त होते हैं फिर संसार से हमारा संबंध नहीं रहता। फिर हमारा संबंध किससे हो जाता है? जो संसार के भी पीछे है, जिसके कारण संसार की सत्ता है, जिसके कारण ये पूरा अस्तित्व है। तो जब भी हम ध्यान में बैठे, जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठे, कोशिश करें कि संसार को, देह को एक तरफ छोड़ के बैठे। जब हम संसार को और देह को एक तरफ छोड़ के बैठेंगे तो फिर मेरा कोई काम रह गया, मेरा किसी ने आना है, मुझे ये करना था, ये सारे विचार उस एटलीस्ट उस पीरियड के लिए तो आते। और जैसे जैसे हमारा ये अभ्यास बढ़ता है इसमें हम पारंगत होते जाते हैं। तो फिर इस अवस्था में हम डेली रहने लगते हैं। और चाहे अनचाहे हम उस सर्वोच्च सत्ता के साथ बार बार जुड़ने लगते हैं। हम कुछ कर रहे हैं, जैसे आज आशु बहन और संगीता बहन जी के साथ हमारी आज मुलाकात हुई थी। तो एक बात मैंने शेयर की थी स्वामी राम सुखदास जी की। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जब आप संसार में कर्म करें तो एक हाथ से भगवान को पकड़े रहें और दूसरे हाथ से कर्म करते रहें। और जब आपका काम खत्म हो जाए तो फिर दूसरे हाथ से भी भगवान को पकड़ लें। तो जैसे जैसे हमारी ध्यान की प्रक्रिया गहराती जाती है तो ये भाव हमारे अंदर दृढ़ होता चला जाता है, गहरे में बैठता चला जाता है। फिर हमारा धीरे धीरे, वो पराकाष्ठा की बात है कि फिर हमारा हर समय ध्यान लगा रहे। वो आएगा, वो समय भी आएगा। वी शुड बी पॉजिटिव अबाउट दैट। चलिए आज की मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपने मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएं।
किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ लें। केवल रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, चेहरा सामने की ओर, शरीर तनाव रहित। मेडिटेशन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, मैं कई बार बोलना भूल जाता हूँ कि जितना कंफर्टेबली आप कर सकें, मूल बंद लगा कर रखें। सारे समय लगा के रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यथासंभव लगाए रखें, जब जब याद आए लगाए रखें। हाँ, उसकी वजह से परेशान नहीं होना, क्योंकि कंफर्ट लेवल बना रहना चाहिए, शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि मूलबंद लगाने के चक्कर में हम अपने आप को अकड़ा लें। शरीर रिलैक्स रहना चाहिए। तनाव शरीर में, मन में लेकर मूलबंद नहीं लगाना। गहरी श्वास लें और छोड़ें, और हर श्वास को छोड़ते वक्त शरीर को ढीला करने का प्रयास करें, रिलैक्स करने का प्रयास करें। मैं जल्दी से बॉडी पार्ट्स का नाम लेता जाऊंगा, आप उन पर ध्यान, अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करके वो पार्ट को रिलैक्स करते रहे। दोनों पैर, दोनों टखने, पिंडलियां, दोनों घुटने, दोनों थाइज, लोएस्ट पार्ट ऑफ द बैक, बैक का निचला हिस्सा, वेस्ट, पीठ का ऊपरी हिस्सा, शरीर के सामने के भाग पर आए, पेल्विक रीजन, पेट, चेस्ट, दोनों हाथ, कलाइयां, बाजू का निचला हिस्सा, मोहनिया, बाजू का ऊपरी हिस्सा, कंधे, गर्दन का पीछे का हिस्सा, सिर के पीछे का हिस्सा, सिर का ऊपर का हिस्सा, माथा, दोनों आईब्रोज, आईब्रोज का सेंटर, दोनों पलकें, आंखें, कान, दोनों गाल, नासिका छिद्र, नासिकाग्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठोड़ी, जबड़ा, गला,
पूरा सिर, दोनों बाजू, शरीर का पिछला हिस्सा, सामने का हिस्सा, दोनों पैर, पूरा शरीर, पूरा शरीर रिलैक्स्ड। अब अपनी अवेयरनेस को श्वास पर, पहले पेट पर, पेट को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हुए फील करें। श्वास को गहरा पेट तक ले जाने का प्रयास करें। श्वास को मूल आधार तक फील करने का प्रयास करें कि हम श्वास को खींचकर मूल आधार तक ले जा रहे हैं। उसके साथ पेट का फूलना और सिकुड़ना, उस पर ध्यान रखें। मूल बंद लगा हुआ, श्वास पूरी तरह गहरा था। इशारों कर नहीं, रिलैक्स होकर, तनाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। श्वास को नीचे मूलाधार तक ले जाने का प्रयास करें, बट इन टोटली रिलैक्स्ड। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं, केवल अवेयर होकर श्वास को गहरा करें। अब अपने अवेयरनेस को चेस्ट पर लें और उसी तरह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान करें। श्वास मूलाधार तक जाता रहे। चेस्ट को फुलाना नहीं है, सिर्फ फूलता और सिकुड़ता देखना है। अगर हम चेस्ट को फुलाने लगते हैं तो फिर हमारा श्वास चेस्ट तक ही रहेगा। श्वास को नीचे तक जाने, सिर्फ ऑब्जर्व करना है हमें, चेस्ट को ऑब्जर्व करना है, कोई एफर्ट नहीं करना। अब नेक्स्ट अपनी अवेयरनेस को गले पर टिकाएं।
आती जाती श्वास को गले से घर्षण करते हुए जाती महसूस करें। ऑब्जर्व करें कि श्वास गले को रगड़ती हुई जा रही, आते हुए भी जाती हुई। अब अपने श्वास अवेयरनेस को नासिकाग्र पर ले आए और वहां पर श्वास को फील करें। गहराई बनी रहे श्वास में। नथनों से टकरा कर जाती हुई श्वास को आते जाते महसूस करें। अब एक बार अपने शरीर पर नजर दौड़ाएं। पूरा शरीर रिलैक्स, श्वास शांत होकर बह रही है, मन शांत। आज हम आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। हम ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाकर भ्रामरी करेंगे और जब थक जाएं, मतलब इसमें हम ये नहीं कर रहे कि 5 बार 6 बार 10 बार, कंफर्टेबली जितना आप कर सकते हैं। कानों को बंद रखें। जब थक जाएं तो हाथ हटा लें, लेकिन मन से मतलब मुंह बंद करके ये चलता रहे। ध्यान पूरी तरह आज्ञा चक्र। आई होप मैं जो कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। यस और नो? दोबारा समझाऊं या समझ आ गई? सर ये भ्रामरी प्राणायाम में ये कान के ऊपर अंगूठे रखने? हाँ मैं बता रहा, ये
मतलब आप चाहे, हाँ यस यस। हाँ हाँ, ये कैसे भी कर लें, या तो एक तो तरीका ये है, हाँ जी जी। दूसरा सिंपल जो है वो ये है, जैसे इजी लगे, जिसमें ज्यादा परेशानी ना हो, जिसमें आप कंफर्टेबल। थैंक और जब थक जाएं तब इसको छोड़ दें, लेकिन जो है वो सांस भर के वो चलता रहे। ठीक है, थैंक लेट यू। अस ध्यान पूरी तरह आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर आप चाहें तो किसी ज्योति का ध्यान कर सकते हैं, अपने इष्ट का कर सकते हैं, या कुछ भी ना करें। थकना नहीं है, रिलैक्स हुए रहना है, तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मन में परेशानी नहीं आनी चाहिए, रिलैक्स, एंजॉय। और जब लगे कि इसे छोड़ दें, वी हैवंट, वी नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबॉडी। चेहरे पे तनाव बिल्कुल ना आए।
ध्यान प्रोसेस पर नहीं, आज्ञा चक्र पर। श्वास नीचे तक बिल्कुल मूलाधार तक भरें। और छोड़ते हुए चेस्ट को पूरा खाली करें। छोड़कर दोबारा भी आप लगा सकते हैं अगर कंफर्टेबल फील करें, नहीं तो जैसे चल रहा है चलने दें, हमिंग साउंड चलती रहे। ध्यान आज्ञा चक्र पर।
हम्म, 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 आपको So you are mute. अपने मन से कोई कल्पना नहीं करनी, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। जो कुछ भी सामने आए उसे दृष्टा बनकर देखें। जानने का प्रयास करें कि क्या बिना विचार के कुछ दिखाई देता है। ध्यान भटके तो वापस आज्ञा चक्र पर। कोई विचार आए तो उसके दृष्टा बने रहे, उलझे नहीं, पीछे मत जाए, विचार को आने दें, जाने दें।
अब आज्ञा चक्र पर अपने ईष्ट का ध्यान करें, जिसे भी आप मानते हैं, कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, अल्लाह, गुरु नानक, जिसे भी आप अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करें। पूरे प्रेम में भरकर उनका दर्शन करें। उनके सौंदर्य को निहारें। उनके अंग त्यंग का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे विसारो नहीं। मैं अगर भूल भी जाऊं, मैं संसारी हूं, लेकिन आप मुझे मत भूलें। मुझे अपनी भक्ति का दान दें। आपका साथ प्रति क्षण मेरे लिए बना रहे। बड़े प्रेम से प्रभु से प्रार्थना करें, उनके स्वरूप को निहारते हुए उनसे प्रार्थना करें।
उनसे कहें कि मेरे अवगुणों को नजरअंदाज करें। मुझे केवल अपनी भक्ति प्रदान करें। प्रभु को प्रभु से ही मांग लें। मन ही मन उन्हें साष्टांग प्रणाम करें।
अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर हो जाए। अपने आसन के प्रति अवेयर हो जाए। अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाए। नीचे देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को इसी के साथ आज का मेडिटेशन सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। Thank you so much, Rana sir, for this marvelous experience. बहुत ही अच्छा मेडिटेशन रहा। और एक बात जो आपने पूछी थी ध्यान के बारे में, और वो बात आप हमें हर रोज सिखाते भी हैं कि ध्यान का मतलब अवेयरनेस में रहना भी है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं और अवेयरनेस में रहकर करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल। टू बी वेरी फ्रैंक, सम्यूट हो गया, आवाज नहीं आई आपकी। मैंने कहा आज इस सेशन को एंड करने का मेरा मन नहीं हो रहा था। सर मेरा भी नहीं था, बड़ा मजा आ रहा था। आंखें खोलने को बिल्कुल मन नहीं था। बहुत बहुत जोर लगा के मैंने कहा कि भी 3 बार उनका उच्चारण करो। आज बिल्कुल मन नहीं था बंद करने का। मुझे लगा कि शायद मैं हर रोज इतने, क्योंकि वीडियो ऑफ रख के बीच में कुछ आ जाता है तो मैं इधर उधर हो जाती हूँ, तो शायद इतना उसका नहीं आनंद उठा पाती। तो आज इसलिए मैंने वीडियो ऑन रखा कि मैं ताकि बिल्कुल भी इधर उधर ना हो सकूं। तो शायद मुझे लगा इसलिए मुझे ज्यादा मजा आया, पर वाकई इसका मतलब आज कुछ खास था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर आज का। कुछ और कोई कहना चाहे आज के मेडिटेशन सेशन को लेकर तो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऐसे लग रहा था ये एक्सटेंड होता ही रहे, बस ऐसे ही बैठे रहे। मैं बार बार सोचूं, एक बार उन्हें घड़ी भी देखी, मैं कहा बस फिर नहीं। सर इसी को बोलेंगे ना चित्त की मौन, निर्विचार और शुद्ध अवस्था। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही कह लो खाली इसे, ये तो हाँ शब्दों से परे है ये एक्सपीरियंस। जी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि ध्यान के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। सच ये है, या जो भी रास्ते हैं वो सारे ध्यान के ही रूप है। एग्जैक्टली। देखिए ना, प्रार्थना भी ध्यान है, पूजा भी ध्यान है ना, उपासना भी ध्यान ही है।
ध्यान, और योग भी ध्यान है, बिल्कुल। भक्ति भी ध्यान है, ज्ञान भी ध्यान है, हम अवेयरनेस में कुछ भी करते हैं वो ध्यान ध्यान है। बस। तो मतलब रास्ते देखिए ना, मतलब हम किस तरह से इस अवस्था को पाते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पा ले ये इम्पोर्टेंट है ना सर। मतलब उस हम अवस्था कौन सी क्या कहते हैं उसको, मतलब कौन सी चिकित्सा विधि से हम स्वस्थ होते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्वस्थ हो जाए ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो मन है वो मौन हो, निर्विचार हो, शुद्ध रहे, शुद्ध अवस्था को प्राप्त करे, वही ध्यान किसी भी तरह से आए, वो कहीं भी किसी भी चक्र पे कंसंट्रेट करके कैसे भी आए, इम्पोर्टेंट ये नहीं किस कैसे आया, इम्पोर्टेंट ये है कि आया। आपके जो रूटीन वर्क है उसमें भी ध्यान है। बिल्कुल है, जिसमें मैं हाँ, आनंद फिर कितना मिलता है जब हम एकाग्र होके करते हैं, शुद्ध होके करते हैं। तो लेकिन आज सच में सब आपका सबका ही कहना सही है कि आज किसी का भी मन नहीं था। अगर सबका ये अनुभव है तो वो वाकई आज हाँ, बिल्कुल। कोई आज सर से मुलाकात भी पहेली बहुत कृपा। अच्छी रही और मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी कि मुझे सर का और संगीता जी के जो डिस्कशन थी उसको सुनने का मौका मिला। तो आज के जो ग्लिम्स ऑफ मीटिंग अगर बोले, अगर वो जो, तो उसमें सर ने बताया ही राम सुखदास जी का। उसके अलावा इस पर भी डिस्कशन थी कि एज अ पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हम अपने बच्चों के आगे कैसे एग्जाम्पल सेट करते हैं, और वही बातें हमें पूरी लाइफ हेल्प करती हैं। जब मैं बातें सुन रही थी संगीता जी की भी, तो जब हम पीछे जाके इतने इतने बड़े हो गए, 60-70 के होके भी जब हम सोचते हैं, तो वो भूल जाता है कि उन्होंने हमें कुछ डांटा या कुछ कुछ भी, वो चीजें भूल जाती हैं। लेकिन उन्होंने किसी समय के अंदर कैसे रिएक्ट किया, किसी प्रॉब्लम को कैसे फेस किया, वो चीजें हमेशा हमें हेल्प करती हैं और हमेशा हम उनको एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी बातें संगीता जी ने अपने बच्चों के साथ, उनकी बिटिया आई हुई थी जो कि वाकई में एक बड़ी पायस सोल है, तो उसके साथ जो डिस्कशन हुई वो सब उन्होंने हमारे साथ शेयर की। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी सर कभी मौका मिलेगा सर के पास जाने का, तो आप लोग भी साथ चलेंगे। आ सर हम जाएगा। सत्संग करने वाले हैं आपके घर आके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तो वो रिस्ट्रिक्शंस वाली बात थोड़ी सी कम हो गई है ना। अब कोरोना के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा केयरफुल था, तब तो मैं केयरफुल तो अभी भी रहना है, बट फिर भी ट्राई करेंगे कि कम लोग ही हों, बट एटलीस्ट जो लोग रेगुलर है और मिलना चाहते हैं। आज तो मोस्ट एकदम से बना था प्रोग्राम, नेक्स्ट टाइम से अगर पहले डिसाइडेड होगा तो आप लोगों को भी इन्फॉर्म करेंगे, जो लोग चलना चाहें चलें। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और एक बड़ी प्यारी उन्होंने आज बात शेयर करी संगीता जी ने, जो मतलब गांठ बांधने वाली बात है। संगीता जी आप ही बता दें अगर आप बताना चाहें तो। मास्टर जी, जो बेबी आप सोल वाली बताओ। आपने बात हाँ बताई, बेबी हाँ सोल हाँ वाली हाँ हाँ, बात मुझे नहीं बहुत अच्छी लगी है। हाँ, तो सर और आप बताओ आशु, आपके मुंह से सुन के नहीं मुझे नहीं और नहीं, मुझे आप भी ही अच्छा लगा। बताइए। नहीं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने ये बात बोली कि बच्चों को संस्कार देना या हमें मिले हमारे पेरेंट्स से, मैं ये कहीं पढ़ रही थी कि मतलब हर युग में जैसा आदमी पहले था वैसा आदमी आज पहले नहीं था। जैसे मैं आज, जैसे हमारे बच्चे आज हैं, हम वैसे नहीं थे, है ना। अब बुद्ध और महावीर जिनको समझाया अपने समय में, वो बड़े सरल लोग थे, ठीक है, और उनका अंदर कुछ ऐसा दबा हुआ नहीं था, तो ध्यान में उन्हें सीधे ले जाया जा सकता था। हम जब हुए, हमें जब समझाने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, हम थोड़े कम जटिल थे, हम कम उलझे हुए बच्चे थे, तो हमें समझाने का जो तरीका था, आज अपने बच्चों को समझाने का वो तरीका हम नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि जटिलताएं बड़ी हैं, तो तरीके भी हमें ही खोजने पड़ेंगे। हम एक ही विधि से हर युग के व्यक्ति को ना कोई समझ सका है, ना समझाया जा सकता है, ना वो इफेक्टिव रहेगा। ये बात आपकी, तो सर आप क्या क्या विचार है इस बारे में कि हम आज जटिलता को सुलझाने के लिए विधि भी बदलनी पड़ेगी। हम थोड़े कम जटिल थे, हमसे फेज पहले एंड वाले मीन, हमारे
वेज एंड मीन्स तो देखिए हर टाइम जी आवाज नहीं आई आपकी से। मैंने कहा वेज एंड मीन्स हमेशा इवॉल्व होते ही रहते हैं। जी सुनाई दिया ना? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, क्योंकि देखिए ना सर, मैं मतलब पुरानी जो पद्धतियां हैं वो आज काम नहीं आ सकती। इसका अर्थ ये नहीं है कि पद्धतियां गलत हैं, कारण सिर्फ इतना है कि आदमी नए हैं, बीमारियां नहीं है, तो उसके इलाज भी नए हैं, फिर उसके इलाज अब भी नए हैं। आप त्रेता की बात करें तो भगवान राम ने खुद हमारे सामने मर्यादा का एक एग्जाम्पल सेट किया, जी लेकिन जो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ उनके बाद हुआ द्वापर में, उन्होंने कोई मर्यादा का एग्जाम्पल नहीं सेट किया। उन्होंने हमें कहा कि हमें कैसे इवॉल्व होना है। उन्होंने गीता का ज्ञान हमारे सामने खोल के रख दिया। तो पद्धति वही बदली ना। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हमारे समय के साथ वेज एंड मीन जो हैं वो इवॉल्व होते ही रहते हैं, और हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है इस चीज के। मैंने तो आम जीवन में, जैसे अभी आशु ने बात की, तो मैं उससे जुड़ी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर हम अपने पेरेंट्स की पद्धति से, जिससे हम समझे थे चीजों को, उस पद्धति से हम आज जब समझाना चाहेंगे तो वो उतनी कारगर सिद्ध नहीं होगी। हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा उसको समझाने का तरीका। मंशा नहीं बदलनी पड़ेगी, उसके जो हमने जो मोटिव अचीव करना है वो नहीं बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने देखा है, ग्रैंड मदर हूं मैं, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि आंख की घुड़की ये आज की डेट में काम नहीं आती, जो हमारे ऊपर चल जाती थी पेरेंट्स की, है ना? तो फर्क है। हाँ, तो और आशु जो बात मुझे शेयर करने को कह रही है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी अपनी बिटिया की वो बात, कि मतलब जीवात्मा के तौर पे सबने उसे और क्लियर किया था कि आत्मा तो यूनिवर्सल है, पर जीवात्मा के तौर पे हर जीवात्मा की एक आयु होती है। तो कुछ जो जो इवॉल्व सोल्स हैं उनकी आयु बड़ी है, वो मैच्योर जो लोग बिहेव करते हैं, हम कहेंगे कि ये मतलब बड़ी बड़ी उम्र वाली जीवात्मा है। और जिनके बिहेवियर से हम थोड़े असहज हो जाते हैं, या हमें हम थोड़ा सा मतलब झुंझलाते हैं कि ये व्यक्ति समझ क्यों नहीं रहा बात को, इतनी आयु का व्यक्ति है, ये इसको बात क्यों नहीं समझ में आ रही, तो उस आत्मा जीवात्मा की जो आयु है वो अभी बच्चे है, बाल आत्मा है, वो बेबी सोल है। और जैसे छोटे बच्चों को समझाना या हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो बात को समझ जाएं, तो गलत होता है, और हम झुंझलाते भी नहीं है छोटे बच्चे पे। ऐसे ही जब कोई आपके सामने अवांछित या अनवांटेड ऐसा कुछ है, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं और आपको लगता है ये समझ नहीं पा रहे हैं आपको, या ये बात को नहीं समझ पा रहे आपको नहीं, तो आप ये सोचिए कि मतलब वो मैच्योरिटी लेवल अभी नहीं आया। तो ये जो मैच्योरिटी लेवल था, उसको उसने नई टर्मिनोलॉजी थी कि वो जीवात्मा की आयु अभी वो बेबी है, ये मान के चले। तो ये इस चीज ने आशु को भी मुझे भी मतलब हमें बड़ा रिलैक्स किया कई चीजों को लेके, और हमारा देखने का नजरिया जो है ना फिर वो बदल जाता है। उसमें फिर हमें झुंझलाहट नहीं होती सामने वाले के, जो हमसे बहुत जुड़े हुए लोग हैं, उनके किसी तरह के इमेच्योर बिहेवियर को देख के। तो ये बात आशु मैं कह पाई जो आप सुनना चाह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, जो आपका अनुभव था, आप कह सकते हैं अगर समय नहीं, है नहीं, तो। बिल्कुल कहा। और उसके अलावा जो संगीता जी ने एक और बात कही थी सर, कि वो लाइक लाइफ इज अ स्कूल। अगर उसको हम ऐसे सोचे कि स्कूल में कभी अच्छा करते थे तो ताड़ियां भी बजती थी, और कभी खराब करते थे तो मुर्गा भी बनना पड़ता था। और तो वैसे ही लाइफ में भी है कि कभी कभी अच्छा, खट्टा, मीठा, सब तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो उनको यही सीख लेना चाहिए कि हम सीख रहे हैं उनसे, और सीख के हम आगे बढ़े, स्टक ना हो। सर के घर में रूबरू सत्संग करना है, ये एक वो है। सर कब बुला रहे हो सबको? जो जो आना चाहे। कभी भी आ जाओ। नहीं, मुझे संडे वाला बस बड़ा अच्छा लगा, संडे बस का। बस और बता के आओ
कभी भी आ जाओ। बता के ये कि कई बार हाँ कुछ जी। ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं, बाकी क्योंकि मैं तो वेला हूँ। ठीक मेरे है। पास कोई काम नहीं है, सोना खाना, बस ये 2 काम है। और गीता पढ़ना। अशु हाँ, आज गए थे क्या सर की यहाँ? आज अचानक से ही बना था प्रोग्राम, पहले था नहीं, 11 बजे ही बना और 11:30 हम चले गए थे। अच्छा, हाँ कौन जी। कौन थे? आप, संगीता मैडम और? बस हम दोनों ही जा पाए। अच्छा, चलिए इसी के साथ आज के लिए अलविदा, और कल मिलेंगे भगवत गीता के अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच राणा सर, सभी की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू एवरीवन।